Namaskar दोस्तों, my name is Tish Kumar and I welcome you all to the Scholars Academy once again. As you know that we are having discussion about the topic that is called time and tense, and so far we have covered almost all the rules and exceptions with regard to the simple present tense through our previous classes. So I personally recommend, if you haven't seen those videos like lecture 1, lecture 2, 3 and 4, okay, first go and watch those videos so that you will be able to better understand our today's class. Okay, so without any further ado, let's just directly get the ball rolling. चलिए शुरू करते हैं. एक्चुअल में हमारी आज की क्लास का जो मेन पर्पस है वो क्या है. एक्चुअली आपको अगर याद होगा, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हमारा जो टेंस का टॉपिक है हम उसको इस तरह से कवर नहीं करेंगे जो कि आप पहले स्कूल में पढ़ते हैं, लाइक ऑर्थोडॉक्स वेज की लास्ट में आपको ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, कुछ काम करता है, करती है, समथिंग ऐसा कुछ मिल जाए तो उससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. हम उस मेथड से नहीं पढ़ेंगे इस बात को. और तो मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बात बताई थी कि हम इस मेथड का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस मेथड के अंदर में कई सारे ड्रॉबैक्स मिलते हैं. इससे आप सारे के सारे रूल्स कवर नहीं कर पाते. That's why we have not used those orthodox ways, okay, to understand our today's topic. Rather हमने किया क्या है, हम पूरे टॉपिक को, जो टेंस का टॉपिक है, उसको हम टाइम की मदद से समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो हम टाइम को समझते हुए चल रहे हैं. तो आज की क्लास में आपको ये बताऊंगा कि उसका नुकसान क्या है और हमने ये जो टाइम के मेथड उसको पढ़ा है उसके फायदे आपको क्या है. ठीक है, चलिए पहले फटाफट से कवर कर लेते हैं. व्हाट इज द बेसिक्स अबाउट simple present tense. Indefinite tense is also known as simple present tense and इसको आगे 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. and I really hope that all of you are quite aware about this. Affirmative, that is called positive, and इसके अंदर में क्या होता है, अगर सिंगुलर है तो मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका V1 प्लस S या ES आता है और साथ में आपका ऑब्जेक्ट. और जो S और ES है वो क्यों आता है, I have very much clearly explain this thing in our first video, so I personally recommend once again, so you may visit those videos first so that you better understand our today's topic. Okay? नेगेटिव में क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट के साथ में, दैट इज डू एंड डज. डू कब आएगा, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, फॉर एग्जाम्पल आई, वी, दे एक्सेट्रा. ओके, और डज का इस्तेमाल होगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में. And then not, then main verb, that is V1 and then object. इंटेरोगेटिव में क्या होता है, वेरी सिंपल, जो आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा वही आपका सबसे स्टार्टिंग पे आ जाएगा, आउटसाइड ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, सिर्फ इंटरचेंज करना आपने सब्जेक्ट और जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको. ठीक है, तो बाद में सब्जेक्ट, देन V1, ओके, और साथ में आपका ऑब्जेक्ट एंड लास्ट पे आपका इंटरोगेशन मार्क. ऑलराइट, सो इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो आपके WH फैमिली से भी बनते हैं. WH फैमिली मीन्स जो व्हाट, वेयर, हु, whom. ठीक है, तो इस टाइप के जो वर्ड्स आते हैं दोज आर नोन एज मेंबर ऑफ WH फैमिली. ओके, तो WH फैमिली से भी आपको क्या बनते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं. ओके, तो उसके अंदर में आपको करना है क्या, WH फैमिली के जो वर्ड आएंगे वो स्टार्टिंग पे लगा दीजिए, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और जो इंटरोगेटिव का पूरा रूल है आप उसको फॉलो कर सकते हो. ठीक है, चलिए इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, चलिए सबसे पहले अफर्मेटिव की हमने अभी बात की, दैट इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव. पॉजिटिव का मीनिंग इसमें क्या है, वेरी सिंपल, कि इसमें सिर्फ नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा. ठीक है, जिसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं है दैट इज पॉजिटिव, और जिसमें नॉट का इस्तेमाल किया गया है दैट इज नेगेटिव. ओके, वेरी सिंपल. इसमें करना क्या है, सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, दैट इज V1 और SES अकॉर्डिंगली मीन्स जो इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझाया, आप उसको समझिएगा तो आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी. ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, दैट इज रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ऑब्जेक्ट में भी कई सारी आगे चीजें होती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी हम उसका डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द सेंटेंसेस. She speaks the truth. अब देखो आप इसमें बोलोगे कि सर आप इसकी हिंदी निकालो, तो उसी ऑर्थोडॉक्स वे से हम इसको पढ़ सकते हैं. She speaks the truth, वो है सच बोलती है. इसका ये हिंदी में मीनिंग निकलेगा, वह सच बोलती है. तो अभी आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर लास्ट में इसके ती है तो आ रहा है,
तो वो मेथड इसमें कारगर है। मैंने आपको बताया वो मेथड चलता है, आप उसको एक अप्रोक्सीमेट एवरेज में मान लीजिए कि वो 90% तक चल जाएगा, 85% तक चल जाएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इस वीडियो क्लास में आप समझ जाओ, ठीक है। इसमें अब क्या दिया हमने, शी मीन्स सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट सिंगुलर है, और उसके बाद में मेन वर्ब दैट इज V1, उसके साथ में आपका S या ES मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो स्पीक्स बन गया, ओके, द ट्रूथ। और ये हमने इसको क्यों बनाते हैं स्पीक्स, ठीक है, उसका पूरा रूल्स है जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, ओके। देन अगर नेगेटिव बनाना है, शी डजंट स्पीक द ट्रूथ, ओके। अगर सिंगुलर है तो डज आ जाएगा। अगर यहाँ पर प्लूरल होता, फॉर एग्जांपल आई होता, देन यहाँ पर आपका डू नॉट आ जाता। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। ओके, द वर्ड अफर्मेटिव इट इज एन नथिंग बट एन एडजेक्टिव, ठीक है। इसका आपको कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। चलो भाई चेंज हो जाओ, थोड़ा सा इसको फास्ट कवर करूंगा बिकॉज इसमें कुछ खास रूल्स है नहीं कवर करने का, ठीक है। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दैट इज डू और डज, डू विद प्लूरल and does with singular, okay. Then not, then V1, then object, okay. For example, he does not admit his mistake, he, it is subject which is singular, और singular के साथ में क्या बताया मैंने आपको, does, okay. does plus not, okay. admit his mistakes, वह अपनी गलती नहीं मानता है। तो अभी आप इसमें फिर से बोल सकते हो सर लास्ट में ता है आया है, ओके। यस, मैंने बताया आपको वो कहीं कहीं पर आपको कारगर मिलेगा बट हर जगह पे नहीं मिलेगा, वो सारा हम आगे देखने वाले हैं। आई डू नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, आई, ठीक है। आई एक्चुअली में दिस इज नोन एज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, अगेन आई मस्ट से, वो पहले मैं सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ओके, सीरीज में। तो आई इट्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, बट हम फिर भी इसको क्या है प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं, ओके। कहाँ कहाँ पर इसको सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं, जब आई के साथ में आपके दो वर्ड्स आएंगे, दैट इज या तो एम और या फिर वॉस, ये दो चीजें आएंगे तब ये सिंगुलर में रहेगा, अदरवाइज इट इज कंसीडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ प्लूरल, और बट इट इज प्लूरल, ओके। तो प्लूरल की कैटेगरी में ये रहेगा, ओके। आई डू नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, ओके। दिस वॉच डज नॉट शो द करेक्ट टाइम, this watch, it is subject, okay, does helping verb, then not, and then remaining object, okay. I don't agree with you, she doesn't watch, देखो does not की जो contraction form होती है, ठीक है, तो does not की contraction form होती है, that is doesn't, okay। तो जब हम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं स्पोकन में, तो हम doesn't का इस्तेमाल करते हैं, he doesn't want anything, they don't lie, देखो जो डू नॉट की है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दैट इज डोंट, ओके। तो दिस वर रिगार्डिंग नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड हियर वी विल गो विद द इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज कर लेना है, ओके। तो डू डज बाहर में आ जाएंगे, देन सब्जेक्ट V1, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन इंटरोगेशन। फॉर एग्जांपल, डू यू लाइक हिम, ठीक है। तो क्या आप उसे पसंद करते हो, तो डू आपका साइड में आ गया। क्यों आपका ये डू आया, क्योंकि जो यू है इट इज इन द कैटेगरी ऑफ प्लूरल, ओके। तो यू के साथ में हमेशा प्लूरल वाला वर्ड आएगा, दैट इज नथिंग बट डू, ओके। डू इज ऑलवेज फॉलोड बाय द प्लूरल सब्जेक्ट इन इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डज ही नॉट एडमिट हिज मिस्टेक, ओके। डू दे स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, जो पिछले मैंने सेंटेंसेस उन्हीं को यहाँ पर इंटरोगेटिव के अंदर में कंफर्म किया है, ओके। देन डज दिस वॉच नॉट शो द करेक्ट टाइम, डजंट शी अग्री विद यू, एंड डोंट यू लाई, इस टाइप के जो सेंटेंसेस रहेंगे दीज आर गोइंग टू बी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और जो WH फैमिली वाले थे मैंने आपको बताया था, ओके। लेट्स जस्ट ट्राई टू सी सम ऑफ द सेंटेंसेस। व्हाई डू यू लाइक मी, फॉर एग्जांपल इफ आई से आई लाइक यू, ओके, आई लाइक यू, और लाइक शी लाइक्स मी और ही लाइक्स मी, आप इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाओगे, ओके। शी लाइक्स मी, शी डजंट लाइक मी, ओके, इस टाइप से बनेगा। और इसी का आप दिस वाज नेगेटिव, ओके। अगर इसी बात का आप इंटरोगेटिव में बनाओगे, ठीक है, डज शी लाइक यू या फिर डज शी लाइक मी, इस टाइप से बनेगा। और इसी को आप WH फैमिली से बनाओगे तो WH फैमिली स्टार्टिंग पे आ जाएगी अकॉर्डिंगली। अगर Y से बनाओगे तो व्हाई डू यू लाइक मी, ओके, व्हाई, then helping verb or subject V1 and then object, okay।
देन व्हाई डज ही लाइक मी, ओके, वेयर डू यू लिव, जब हम जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वेयर डज ही लिव, वेयर डू दे लिव, ओके, लाइक दिस, व्हाट डू यू लाइक, हु डू यू लिव विद, आप किसके साथ रहते हो, whom do you love, आप किससे प्यार करते हो, ये सारे सेंटेंसेस जो है WH फैमिली से भी बन जाते हैं. And I'm trying to run you little bit fast, and the reason behind it, because all these things we have already discussed in our previous videos. I just want to show you something else which I promised in the very beginning कि हम इनका इस्तेमाल जो ऑर्थोडॉक्स वे उसका इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनसे आप नेगेटिव भी बना सकते हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल, डज शी नॉट रीड अ बुक, ये तो होता है कि क्या वो किताब नहीं पढ़ती है. ठीक है, क्या वो किताब पढ़ती है, क्या वो किताब नहीं पढ़ती है. सो डज शी नॉट रीड अ बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ती है. व्हाई डज शी नॉट रीड अ बुक, वो किताब क्यों नहीं पढ़ती है. तो इंटेरोगेटिव के साथ साथ में आप उसका नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू रीड ऑल दी सेंटेंसेस. ओके, दिस इज फॉर यू, just for your practice only. Okay, just go through your screen and try to read out the sentences. चलिए, here we go. जो हमारा मेन टॉपिक है, जो जिसकी वजह से इस क्लास को आज हमने कंडक्ट किया है, वो यही वाला है. ठीक है, देखिए, अगर आप उस मेथड को फॉलो करते हो जिसके अंदर में आप बात करोगे इसकी कि लास्ट में ता है, ती है, समथिंग कुछ लगा हो, तो आप उसको आसानी से कर पाते हो. बट मैं कहता हूं कि अगर जो भी मैंने आपको अब तक रूल्स बताए, आप उन सब रूल्स को फॉलो कर लोगे, आप कोई भी सेंटेंस आ जाए आपके सामने, आप उसको आराम से बना पाओगे. आपको करना क्या, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के अंदर उस सिचुएशन को सोचोगे, आपका आंसर डेफिनेटली निकल कर आएगा. आप उस सेंटेंस को बनाने के काबिल रहोगे. ओके, मैं इसके साथ साथ बता दूं आपको, ये जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है, दिस इज नॉट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव. ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव नहीं है आज का लेक्चर. ओके, ये सिर्फ स्पोकन पर्सपेक्टिव से जिन बच्चों को कुछ मिस्टेक्स लगती हैं उसके बारे में. ओके, तो like for those who are just specifically expecting something, that something is going to come out from this lecture for exams, I don't think so. Okay, चलिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी की रूटीन बतानी है, ओके, आई वर्क 10 hours every day. ठीक है, अब आप इसका हिंदी भी निकाल सकते हो, मैं रोजाना 10 घंटे काम करता हूँ. ठीक है, तो आप इसके लास्ट में क्या कर सकते हो, ता हूं. आप बोलोगे हाँ सर, जो आपने बताया था, तो ताहू तू जो वगैरह जो वर्ड्स हैं, इनसे आप बना सकते हो, नहीं बना सकते हो. तो हाँ, इसे आप बना सकते हो, उसमें कोई इश्यू वाली बात है. मैं ये बताया था कि सारे नहीं बना सकते हो. जैसे यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस, तुम इस ड्रेस में खूबसूरत लगती हो या दिखती हो. ठीक है, तो इसके अंदर में आपका ती है आ गया. बट ध्यान रखिए, इनसे बन रहे हैं सेंटेंसेस, कोई इश्यू नहीं है. अगर आपको जो मैंने रूल्स बताया था कि अगर आप रूटीन बताना चाहते हो तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाओ. स्टेटिव वर्ब्स और एक्शन वर्ब, दैट इज डायनामिक वर्ब्स, उसके बीच में मैंने आपको डिफरेंसेस समझाए थे. पूरा लेक्चर उसके ऊपर बनाया था, स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वीडियो है, दैट इज नंबर 3. आप उसको जाके चेक कर सकते हो. ठीक है, कि स्टेटिव वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं. अगर आपको वो सारी चीजें पता है तो सेंटेंसेस आप आसानी से बना सकते हो, चाहे आपको लास्ट में ये कुछ पता हो या ना हो. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है, the sun rises in the east, it is a universal truth which we have discussed. The sun sets in the west, we have already discussed. Okay, she looks like her mother, this is also a stative verb. ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो हमने डिस्कस नहीं किया. Alright, this road leads to Mumbai, this is a kind of a permanent activity. Okay, this watch shows the correct time. Okay, the class finished at 7, it is a scheduled time. Okay, like कि दुकान इतने बजे खुलती है, ठीक है, क्लास इतने बजे शुरू होती है, ये एक शेड्यूल टाइम है. उसके लिए भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है, व्हिच आई हैव जस्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन आवर प्रीवियस वीडियोस. ओके, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये पोजेशन दिखा रहा है. वेट हियर अंटिल आई कम. ओके, अब इसमें आप देखो, यहाँ पर इंतजार करो जब तक मैं नहीं आऊं. ठीक है, या फिर जब तक मैं नहीं आता. तो इसके अंदर में लास्ट में ता है, ती है, नहीं आएगा. बट डोंट वरी, जो मेन सेंटेंस है वो मैं आपको इसके नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाला हूं. चलिए, हियर वी गो. हमारा जो आज का लेक्चर है या क्लास है, उसका मेन कारण ये स्लाइड है. ठीक है, अब जरा आप ध्यान से देखिएगा. मुझे तुम्हारे पिता से मिलने की इच्छा है. अब इसमें बताइए, कहीं पर भी आपको ता है, ती है, ता हूं,
इस टाइप का कुछ भी मिल रहा है, इसमें क्या है, इच्छा है, ठीक है। लास्ट में जो वर्ड्स मैंने आपको बताए थे ऑर्थोडॉक्स वे में जो होते हैं वो नहीं है इसके लास्ट में, ठीक है। मुझे तुम्हारे पिता से मिलने की इच्छा है, बट फिर भी ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। अगर आप इसको उस वर्ड को देखकर बनाने की कोशिश करोगे देन यू विल फेल इन दिस, तो आप इसमें फेल हो जाओगे पक्का। बट जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, ठीक है, उसके थ्रू अगर आप बनाओगे तो बना पाओगे। क्यों, कैसे बना पाओगे, जब यहाँ पर बताया कि इच्छा वगैरह है तो उसके लिए हमारे पास में वर्ड होता है वांट या विश, और वो मैंने आपको बताया था कौन सी कैटेगरी के अंदर में आता है, दैट इज अंडर द स्टेटिव वर्ब, इमोशंस की कैटेगरी में आता है। अगर आपको चीजें पता रहेंगे तो आप आसानी से सेंटेंस को बना पाओगे। सी, आई वॉन्ट टू मीट योर फादर, दैट्स इट, वेरी सिंपल। लास्ट में ता है, ती है, कुछ नहीं भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हम उस ऑर्थोडॉक्स वे से, जो ट्रेडिशनल वे, उसके थ्रू हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने डिटेल में सारे रूल्स समझे हैं, कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, तो आपके सामने कोई सेंटेंस आ जाए आप उसको आसानी से बना पाओगे। नाउ लुक एट सम ऑफ द अदर सेंटेंसेस। मैं आपसे सहमत हूं, ठीक है जी, मैं आपसे सहमत हूं, आई एग्री विद यू। अब यहां पर कहीं पर भी है ता है, ती है, समथिंग, तो हूं तो आपने कभी किसी बुक में पढ़ा ही नहीं होगा। मैं आपसे सहमत हूं, आई एग्री विद यू। अगर आपने पूरी जो आपके स्टेटिव और डायनामिक वर्ब की डिफरेंस वाली अगर पूरी आपने वीडियो देखी है तो आपके डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि आप आसानी से समझ पाओगे कि अग्री, डिसएग्री, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड लाइक इन द कैटेगरी ऑफ स्टेटिव वर्ब्स। तो स्टेटिव वर्ब्स की कैटेगरी में इसका मीनिंग ये होता है, और रूल को फॉलो करो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा, दैट्स इट, ठीक है। मैं आपसे सहमत हूं, आई एग्री विद यू। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, ठीक है, यहां पर भी देखो आप कहीं पर भी ता है वगैरह नहीं आया, ठीक है, फिर भी आप इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाओगे। ओके, आई डोंट अग्री विद यू। एंड व्हाट इज दिस मेंटल स्टेट? ओके, मेंटल स्टेट मींस इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेटिव वर्ब। आई जस्ट डिवाइडेड सम ऑफ द like whole stative verbs into some of the categories, okay, and in which I just try to give the name, okay, and one of them is mental state, okay. Next, वैसे भी मैं आपसे सहमत नहीं हूं, then like there are many ways, okay. Anyways, I do not agree with you, okay. मैं आपसे प्यार करता हूं मेरे भाई, आप इस टाइप से बोल सकते हो। पर हाँ, इसमें आप बोल सकते हो सर, यहाँ पर इसको आप ऐसे बोल सकते हो, मेरे भाई मैं आपसे प्यार करता हूं। यस, इट इज पॉसिबल। मैंने आपको बताया ना, ता है, तू हूं से बनते हैं सेंटेंसेस, बट नॉट 100%, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, okay. Don't try to understand from those perspectives only, just try to understand the tense from the conceptual way, okay, so that your every doubt will be clear, okay. I love you bro, माफ कीजिए पर मैं आपसे सहमत नहीं हूं। सेम सेंटेंस यू कैन से लाइक, सर वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसको हम नहीं पढ़ते हैं। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, अब आप इसमें देखिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, ठीक है। आई नीड योर हेल्प। अगर आपने वर्ड्स को जो प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो आप देखोगे स्टडी वर्ब्स के अंदर में सेंटेंसेस कवर हो जाते हैं, ठीक है। रात में ताहत ही नहीं भी होगा तो भी। नेक्स्ट देखिए जरा, मुझ में आत्मविश्वास का अभाव है। अब आप इसमें कहीं पर बोल सकते हो कि सर कहीं पर ता है वगैरह है, ठीक है, ती है, सर कुछ भी नहीं है, बट फिर भी ये किसका निकलेगा सेंटेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। कैसे निकलेगा? जब आप रूल्स को कंसेप्चुअली समझो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आई लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनेगा, ठीक है। लैक, इट इज नथिंग बट अ स्टेटिव वर्ब, ओके। वह निश्चित रूप से प्रशंसा का पात्र है, he certainly deserves praise, ठीक है। अब यहां देखो पात्र है, कहीं पर ता है वगैरह नहीं आया, फिर भी आप ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना सकते हो वेरी इजीली, जब आपको सिचुएशन सारे आपके दिमाग में पता हो, आपके डाउट सारे क्लियर हो, सारे आपके रूल्स क्लियर हो। सम ऑफ द मोस्ट सेंटेंसेस देखिए जरा। द बेस्ट सेंटेंस आई कैन से टू क्लियर योर थॉट्स, 26 जनवरी को राष्ट्रपति तिरंगा फहराएंगे। ध्यान दीजिए इस बात को, 26 जनवरी को राष्ट्रपति तिरंगा फहराएंगे। देखो ता है वगैरह तो है नहीं इसके अंदर में, और लास्ट में क्या है? गे, फहराएंगे, ठीक है जी। तो आप इसे बोल सकते हो सर ये तो फ्यूचर का सेंटेंस है, ओके, और फ्यूचर के अंदर में आप यहाँ पर विल शैल लगाइए, बट नहीं। अगर आपने सारे रूल्स ध्यान से पढ़े तो मैंने आपको बताया था एक काम होता है दैट इज नोन एज फिक्स्ड एक्शन। एक कैटेगरी आती है दैट इज फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर, फिक्स्ड एक्शन अबाउट
फ्यूचर। अगर फ्यूचर की कोई फिक्स्ड एक्टिविटी हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हो। हाँ, फ्यूचर का इस्तेमाल तो आप कर ही सकते हो। इसके बाद में अगर आप विल लगाकर बनाना चाहो, यस यू कैन मेक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट यू कैन ऑल्सो क्रिएट दैट सेंटेंस बाय यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस एज वेल। समझिए, अगर आप इसके चक्कर में रहते कि सर यहाँ पर ता है वगैरह नहीं है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं आएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब टेंस पढ़ना है तो टाइम और कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली पढ़ना है, अदरवाइज टेंस को पढ़ने का मतलब नहीं, क्योंकि आप पढ़ोगे वो बच्चों वाली बात रह जाएगी सर। आई होप यू अंडरस्टैंड विद दिस। लाइक द प्रेसिडेंट unfurls tricolor flag on 26th of January. See, this is fixed action. That's why I said कि अगर आप प्रीवियस जो ट्रेडिशनल वे उससे आप नहीं पढ़ोगे तो ये फायदा होगा। ठीक है, जो हमारा आज का वीडियो का मेन पर्पस था वो यही था। जैसे तुम मुझे 100 रुपए देने हैं या आपको मुझे 100 रुपए देने हैं, ठीक है, होता ना कि तुम्हें मुझे भाई याद है कि तुमने मुझसे 1000 रुपये लिया था या 100 अमाउंट ली थी, तो वो तुम्हें मुझे भी वापस देनी है। तो यहाँ पर कहीं पर भी ता वगैरह का इस्तेमाल नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ओके, ये मैंने सारा पूरा इसमें एक्सप्लेन किया है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, यू ओव मी ₹100। ठीक, इस किताब की कीमत क्या है, अगर आप जैसे दुकान वगैरह पे जाते हो, सो व्हाट डज दिस बुक कॉस्ट, व्हाट, जो इंटरोगेटिव वाले में आ गया। और देखो मैंने आपको बताया था ना विद द हेल्प ऑफ WH फैमिली इंटरोगेटिव, इसीलिए बताया था ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपकी लाइफ में। ओके, देखिए व्हाट से बन गया, व्हाट के बाद में डज, व्हाई इट इज डज, बिकॉज दिस बुक इज सिंगुलर। ओके, इसकी वजह से। ओके, नेक्स्ट, उसे आपकी सलाह चाहिए। अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी फिर भी ता वगैरह नहीं है। ओके, शी वांट्स योर एडवाइस या फिर शी नीड्स योर एडवाइस। उसे मधुमेह की तकलीफ है, he suffers from diabetes, मधुमेह मीन्स डायबिटीज। अब देखो कहीं पर भी आप सारे सेंटेंसेस में देख सकते हो ता है, ती है वगैरह नहीं है। इसीलिए यही मेरा एक कारण था आपके लिए आज के इस लेक्चर को कंडक्ट करने का, ताकि आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो जाए। ओके, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर है, आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट। सिंपल प्रेजेंट, ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बन रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, जैसे मैं पूछ सकता हूं कि हाँ आपने सारी वीडियोस देखी, अब आप मुझे बताओ कि हमें कौन से मेथड से पढ़ना चाहिए, या ऑर्थोडॉक्स वे से पढ़ना चाहिए या ट्रेडिशनल वे से पढ़ना चाहिए, या फिर हमें जो हमारा न्यू वे है दैट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंसेप्ट्स एंड टाइम, उसके मेथड से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप उसको कैसे पूछोगे, अब आप मुझे बताओ, नाउ यू टेल मी। तो अगर कहीं पर भी ता नहीं आया है, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड योर डाउट्स आर crystal clear right now. Okay, चलिए नेक्स्ट चलिए भाई। ओके, रात हो लगता है। ओके, सो दिस इज अ टेस्ट फॉर यू। ओके, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस कितना समझा है। ओके, दिस इज जस्ट फॉर यू। आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को पॉज कीजिए और इस टेस्ट को आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि जो भी मैंने आपको बैकग्राउंड में रूल सारे सिखाए हैं उसी के बेसिस पे ये आपके सामने 10 सेंटेंसेस हैं, इनको आप अटेम्प्ट कीजिए और इसके जो आंसर्स हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ। एंड आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम बिकॉज इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड यू नो exceptions about the simple present tense. All right, so why should I waste your time? So these are the answers. Okay, these are the answers and like with explanations about those 10 sentences. All right, so this was it. Okay, this was a very short video and I just wanted to make it very much clear to you that whatever the way we have been following since our childhood, actually we have also been taught like this, okay, in our previous classes while we were in 10th, 12th, or like even during graduations we used to follow these rules. Okay, बट जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने गए, जब हमने एसएससी को क्वालिफाई किया, तो उसमें उस वक्त जाना मीन्स कि ये जो मेथड्स हैं ये कारगर साबित नहीं होते हैं।
कॉम्पिटिटिव वे के लिए आपको कुछ अलग नज़रिए से आपको तैयारी करनी पड़ती है। ओके, ये मेथड आपके काम नहीं आते हैं। और क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हम जो ये सीरीज लेके आए हैं उसका मेन पर्पज यही है कि आपको स्पोकन साथ ही साथ एकेडमिक्स एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव या फिर आप बोलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, तीनों के तीनों जो आपके टॉपिक्स हैं या पर्सपेक्टिव्स हैं, इसी सीरीज में हम कवर करने वाले हैं। मीन जब आप वीडियोस को देखोगे आपका बेस भी क्लियर हो जाएगा, सारे बेसिक कंसेप्ट इसमें मैंने अच्छे से क्लियर किए हैं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड उसमें क्या क्या चीजें एग्जाम से रिलेटेड है वो भी मैंने विद टेस्ट डाली हुई हैं। ओके, और ये सारे आपके मीन्स एकेडमिक लाइफ में तो आपके हमेशा काम आएंगे ही आएंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। ओके, एंड नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट with a new concept that is simple past tense. All right, till then, goodbye, good luck, and take care of yourself. Bye guys.